दिवाली क्यों मनाया जाता है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, ये लोगों को पता नहीं है। दिवाली इसलिए नहीं मनाई जाती कि उस दिन राम लक्ष्मण आए ना, राम जी वनवास से दीपावली के दिन लौट कर नहीं आए। ये तो हम लोगों ने भी निबंध हिंदी में लिखा है, दीपावली क्यों मनाई जाती है, दीपावली के निबंध में यही लिखना पड़ता है राम जी लौट कर आए, यही पढ़ाया गया है। जबकि यह जानकारी शास्त्रों के विरुद्ध अर्थात सही नहीं है, प्रामाणिक जानकारी नहीं है। दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि इस दिन भगवान नारायण से लक्ष्मी जी का विवाह हुआ था। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी दीपावली के दिन निकली और दीपावली के दिन नारायण के गले में वरमाला पहनाई, इसलिए लक्ष्मी नारायण के विवाह उत्सव के रूप में दीपावली मनाई जाती है। दक्षिण भारत में आज भी लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा होती है दीपावली के दिन, पर उत्तर भारत में यहाँ पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। अच्छा, फिर राम जी वनवास से कब लौट कर आए? राम जी वनवास से कब लौट कर आए? वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन लौट कर आए, प्रमाणित है यह। अब श्री लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है दीपावली में? इसका कारण है बहुत बड़ा। लक्ष्मी जी हैं धन की माता, अर्थात लक्ष्मी मतलब माँ लक्ष्मी पैसों की अधिष्ठात्री हैं, और गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। तो गणेश जी की पूजा इसलिए होती है कि जिसके पास बुद्धि गणेश जैसी होगी, बुद्धि गणेश जैसी, उसके पास लक्ष्मी जी होंगी। बुद्धिमान नहीं है तो लक्ष्मी नहीं है, बेवकूफ़ों के पास कहाँ लक्ष्मी है? जो बुद्धिमान है उनके पास आज लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी किसके पास बैठी है? गणेश जी के पास। गणेश जी कौन है? बुद्धि के देवता। तो जिसके पास बुद्धि होगी लक्ष्मी उन्हीं के पास होगी, इसलिए लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। लक्ष्मी गणेश जी के साथ बैठती हैं, मतलब जिसके पास बुद्धि है वो लक्ष्मी, जिसके पास दिमाग है आज वो पैसा कमा रहा नहीं है तो परेशान है। तो दिमाग का तो खेल है, बुद्धि का तो खेल है। बुद्धि के देवता कौन? गणेश जी। इसलिए लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। श्रेय भारद्वाज जी, राधे राधे महाराज जी, अगर जन्म कर्म के आधार पर होता है तो जब भगवान पहली बार सृष्टि बनाई तो पशु पक्षी कौन बने, कृपया बताएं। जब पहली बार भगवान ने सृष्टि बनाई तो पशु पक्षी कौन बने? उचित प्रश्न है आपका, श्रेय भारद्वाज जी। देखिए, भगवान जब पहली बार सृष्टि बनाए तो किस आधार पर बनाए? वो भगवान ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाया, सैंपल। देखें क्या होता है। भगवान पहले पशु पक्षी बनाए पर संतुष्ट नहीं हुए, अंत में जब मनुष्य बनाए तब जाकर भगवान संतुष्ट हो गए। तो भगवान की जो सृष्टियां हैं ये पहले बना दी गई। क्यों बना दी गई? क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ 1947 हिंदुस्तान, तो आज़ाद जेल जब देश हुआ तो जेल भी बनाए। अब बताओ जेल की क्या ज़रूरत थी? जेल इसलिए बनाए कि कल को कोई अपराधी आवे, अपराध करे तो जेल की व्यवस्था तो हो। भाई व्यवस्था तो पहले आदमी रखता है। उसी प्रकार मनुष्य बनाए, अब वो गलती करेंगे तो उनके लिए ये योनियाँ इन्हीं में समा जाएंगे, यही बन जाएंगे। ये जो हैं ये तो सैंपल है जो फर्स्ट में बना दिया आदमी। पर अब ओरिजिनल जो फिर गलत करेगा, अच्छा बुरा करेगा, फिर वो इसी सैंपल के अनुसार फिर ये कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी इत्यादि बनता रहेगा, फिर यही बनेंगे। सैंपल खत्म। आप भी कोई चीज़ बनाते हैं, सैंपल पहले देखते हैं। भाई आपने गुजिया बनाई घर में, तो गुजिया बना के पहले आप देखते हैं ठीक बन रही है। एक आदमी यूं ही डाल देता है कढ़ाई में देखने के लिए, आँच ठीक है, तेल ठीक हो गया, गर्म हो गया, वो कच्ची गीली जैसी है निकाल के रख दी जाती है। उसका फिर वो सबसे अलग होती है ना, वो सैंपल है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो सृष्टि में पशु पक्षी पहले बने वो तो सैंपल थे, बाद में फाइनल फिर हुआ। जो आदमी कर्म किया अच्छा बुरा, अच्छा करोगे तो फिर देखो ये तुम्हारे लिए बना दी गई योनि, पहले से निर्धारित कर दी गई। तो वो भगवान तो टेस्टिंग कर रहे थे, कोई भी आविष्कार होता है उसकी टेस्टिंग होती है।
तो ईश्वर ने टेस्टिंग के लिए सब बनाए, फिर उसमें बाद में काम बाद में हुआ। आदमी पाप पुण्य करता रहा, उसका दंड भोगता रहा। जो पशु पक्षी बने वो भगवान स्वयं ही अपने आप को बना दिए कि चलो मैं ही टेस्टिंग कर लेता हूं बन के। भगवान ही हर रूप में हैं। वैसे तो ईश्वर के सिवाय सृष्टि में कुछ नहीं है। आपके और हमारे रूप में कौन है? भगवान ही है। अज्ञानवश हमें लग रहा कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये राम सिंह है, ये कृष्ण सिंह है, पर है सब भगवान ही। उनके अतिरिक्त इस सृष्टि में कुछ। राधे राधे। महाराज जी, क्या खंडित शंख को बजा सकते हैं? नहीं, हमारे यहाँ खंडित न मूर्तियाँ रखते हैं न खंडित शंख रखते हैं। खंडित ज़्यादा टूट गया, ऊपर का हल्का सा हिस्सा टूटा हो तो चलेगा, पर पूरा ही टूट गया तो फिर पूर्ण रूप से खंडित है वो। अंकुर साहू जी, राधे राधे। महाराज जी, अष्ट धातु के लड्डू गोपाल लाए हों, इन गोपाल जी को घर में कैसे प्रवेश कराएं? आप घर में लाइए, किसी ब्राह्मण को बुला करके उनका अभिषेक कराइए, पूजा कराइए और पूजा पाठ शुरू कर दीजिए। भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होती, गोपाल जी की, नर्मदेश्वर की और शालिग्राम भगवान जी की स्वयं प्रतिष्ठित हैं। बाबू राठौर जी, राधे राधे। गुरु जी, श्री कृष्ण 18वीं बार मैदान छोड़कर क्यों भाग गए हैं? क्योंकि जरासंध बहुत सारे ब्राह्मणों को अब की बार बार भगवान जरासंध को हरा देते थे, तो जरासंध परेशान हो गया। इस अब की बार ना वो ब्राह्मणों को बंदी बना के गया था, यदि अब हारा तो तुम सारे ब्राह्मणों को मार डालूंगा। तो सारे ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये आएगा तो हमें मारेगा, इसलिए अब की बार जरा आप हार जाओ। तो भगवान ने कहा चलो किसी की जान यदि मेरे हारने से बचती है तो भगवान मैदान छोड़ के भाग गए। इसलिए भगवान हारे नहीं, हारने का अभिनय कर रहे हैं।